Hello everyone, welcome to Techadamics. This is a very first lecture for the topic Informatics Practice. I am Sweetie Singhal. हमारा ये फर्स्ट लेक्चर आईपी के ऊपर है जो कि कम्प्लीटली न्यू है. ये जो सिलेबस बल्कि ये जो हमारा टॉपिक ही नहीं बल्कि इसमें जो सिलेबस कवर किया हुआ है वो भी बिल्कुल न्यू है. इनफैक्ट सीबीएसई ने इसके ऊपर की अब तक की कोई भी बुक लॉन्च नहीं की है, सिर्फ एक बैकग्राउंड बता के रखा है. So today we'll discuss only on that background basis. अब इस बैकग्राउंड में आईपी के 4 मेन टॉपिक्स दिए हुए हैं. So today we'll discuss about that 4 topics. So वो टॉपिक्स क्या क्या हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा टॉपिक है that is database query using SQL that which will be about of 25 marks. Next one is data handling using pandas and data visualization that will be about 30 marks, and the third one is societal impact in which we will discuss about the informatic practices के society पर क्या impacts हो सकते हैं, इसके pros क्या हो सकते हैं, उनके cons क्या हो सकते हैं, etc. And this will be about 8 marks, and the last part that is introduction to computer network, and this is about 7 marks. So जो सीबीएसई की न्यू सिलेबस गाइडलाइंस आएगी उसके ऊपर ये हमारे 4 मेन टॉपिक्स रहेंगे जिसमें हम इन 4 टॉपिक्स के बारे में मेनली बात करेंगे. अब ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स जो हैं वो बेसिकली मिक्सचर है प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन का एंड थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन का. आप सिर्फ बुक की लाइन बाय लाइन्स आप रीड कर लो एंड आप सोचो कि मार्क्स फुल मिल जाएंगे. दैट्स नॉट ट्रू. अगर आप इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, आप इन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है. जब तक आप इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें कैसे अप्लाई हो रही हैं, आप इन चीज़ों को नहीं सीखोगे, आप इस सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ पाओगे. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत सारे हम इसमें कोडिंग करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे लाइव इंट्रैक्शन करोगे सॉफ्टवेयर के साथ में. ओके आप कुछ एंटर कर रहे हैं एंड वहाँ से आपको सॉफ्टवेयर कुछ रिटर्न करके दे रहा है. दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो विल डिस्कस दीज 4 टॉपिक्स वन बाय वन. सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा? सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा डेटा से क्या मतलब है. अगर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करती हूँ तो सबसे फर्स्ट वर्ड आता है डेटा. सो डेटा, अगर मैं डेटा की बात करें तो क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? सो डेटा कैन बी फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन. दैट मीन कि डेटा आपका क्या होगा, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए. लाइक मैंने सर्च किया सीबीएसई बुक्स फॉर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, गूगल पे जाके मैंने सर्च किया, ठीक है, तो जितना आपको वहाँ पर रिजल्ट शो कर रहा है दैट ऑल विल बी डेटा. ठीक है, तो कंप्लीटली रॉ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डेटा. फॉर एग्जाम्पल योर नेम, एज, हाइट, वेट एट्सेट्रा, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज डेटा. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटाबेस? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डेटा जब हमें समझ में आ गया कि डेटा क्या है, तो अब डेटाबेस क्या है? सो डेटाबेस, इट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा. Systematic collection of data, that mean, okay, let's take an example first. मैंने वहाँ पे क्या किया, हमने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लिखी. ठीक है, मेरे को एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पता है, उसका रोल नंबर, उसकी आईडी, उसके फादर्स नेम, मदर नेम, क्लास, स्ट्रीम, मार्क्स, एकेडमिक डिटेल, ऑल मेरे पास कंप्लीटली उसका डेटा है. बट ऐसे करके मेरे पास कुछ 1000 स्टूडेंट का डेटा है. ठीक है, तो अब मैं क्या उनको अगर एक सिस्टमैटिक वे में जब तक अरेंज नहीं करूँगी तब तक क्या वो, अगर मुझे कोई डेटा उसमें से देखना होगा तो क्या मैं इजीली देख पाऊँगी? नो, बिकॉज वो एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है. अब आप उनमें से अगर एक एक चीज़ को, अगर मुझे चाहिए पर्टिकुलर ए स्टूडेंट है, उसके फादर का नेम क्या है, तो मैं क्या करूँगी, अगर एक सिस्टमैटिक मेरे पास एक डेटा बना हुआ होगा तो उसमें से उन चीज़ों को फैच करना ईजी है एज कम्पेरेटिव टू कलेक्शन ऑफ डेटा. So what is database? Database basically क्या होगा? It is a systematic collection of data. For example, हमने बोल दिया कि डेटा तुम्हारे पास में है, अब उसमें हमने क्लासीफाई कर दिया कि this is student name, this is
age of student, this is the height of student, this is the weight of student, etc. So basically database, it is a systematic collection of data. Okay, is it clear? Now move to the next topic, that is what is database management system. जब हमने बात कर ली डेटा क्या होता है, हमने बात कर ली डेटाबेस क्या होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, ठीक है. तो कुछ इस कीवर्ड से हम देखें व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इससे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कुछ सिस्टम की बात हो रही है जो हमारे डेटाबेस को मैनेज करने का काम कर रहा है, ठीक है. तो अब वो क्या चीज़ है. It is a collection of programs which enable its user to access database, manipulate data, reporting और representation of data. बेसिकली ये क्या कर रहा है, डेटाबेस को हमें कैसे एक्सेस करना है, कैसे डेटा को मैनिपुलेट करना है, कैसे हमारा डेटा रिप्रेजेंट होगा, इन सब का जो कम्प्लीटली कलेक्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये उसको बेसिकली सबको हैंडल करने का काम करेगा. ओके, सो इट हेल्प टू कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस. डेटाबेस को कैसे एक्सेस करना, उसकी कंट्रोल एक्सेस कैसे होनी चाहिए. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर हूँ, ठीक है. अब उस कंपनी में मेरे अंडर 1000 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, तो क्या मैं सबको वहाँ पे परमिशन ग्रांट कर दूंगी कि सब मेरा डेटाबेस एक्सेस कर सके, ठीक है. अगर मेरा कोई वहाँ पे एनिमी हुआ या मैं कोई हमारी लड़ाई हो गई, ठीक है, मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ में, अब वो क्या करेगा उस केस में, मेरा डेटाबेस को अगर मैंने उसको कम्प्लीटली एक्सेस प्रोवाइड कर रखा है तो वो क्या करेगा, आएगा डेटाबेस मेरा कम्प्लीटली डिलीट करके चला जाएगा. लॉस किसको होगा, मुझे, ठीक है. तो हम एज अ डेटाबेस ओनर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कम्प्लीटली एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर सकते हर एक एम्प्लॉय को. हम सारे एक्सेस प्रोवाइड करेंगे किसी ट्रस्टेबल पर्सन को. ओके, तो हम डेटाबेस में एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये सब मैनेज करने का काम हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है. नाउ द नेक्स्ट वन, रिलेशनल डेटा मॉडल. अब अगर मैं बात करूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने देखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हमारे जो सिलेबस में एनसीईआरटी सीबीएसई में जो सिलेबस कवर करता है दैट इज रिलेशनल डेटा मॉडल. अब रिलेशनल डेटा मॉडल से क्या मतलब है आपका, डेटाबेस इज रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल. डेटाबेस को हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल. अब रिलेटेड टेबल से क्या मतलब है, ओके लिसन. अब हम यहाँ पे इस चीज़ को कंसिडर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डेटाबेस बनाया. ये हमारा क्या हो गया, एक डेटाबेस हो गया. ओके, दिस इज आवर वन डेटाबेस. एक डेटाबेस में हमारे पास में क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकती हैं. मतलब हम मल्टीपल टेबल्स एक डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स आपकी हो गई. अब वो टेबल्स क्या होंगी, किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे, क्या वो टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड होगी. यस, बिल्कुल, हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे से रिलेटेड होंगी. सी हियर, ये हमारे एक डेटाबेस के अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल टेबल्स हो सकती है, कुछ इस तरह से, ठीक है. अब ये जो टेबल्स होंगी ये क्या होंगी, एक दूसरे से रिलेटेड होंगी. कैसे रिलेटेड होगी, लेट्स सपोज इसको हम एक बार इरेज करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट किया. स्टूडेंट डेटाबेस में क्या क्या टेबल्स हमारे पास में हो सकती है, ठीक है. एक उसकी एडमिशन डिटेल की टेबल हो सकती है, ठीक है. एक उसकी क्लास अटेंडेंस हो सकता है. एक हम उसका बोल सकते हैं कि उसकी मार्क्स डिटेल होगी,
जिसमें हम क्या बात करेंगे, उसकी मार्क्स की बात करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास नहीं, यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हो सकती है। अब ये जो सारी टेबल्स हैं ये क्या होंगी एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है तो वहाँ पे हमारी सारी जो टेबल्स हमने बनाई है वो सारी स्टूडेंट डेटा से रिलेटेड ही होगी, ठीक है। सो ईच टेबल, यहाँ पे हम बेसिकली डेटाबेस में हम क्या करेंगे, टेबल्स बनाएंगे, और जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, टेबल का डेटाबेस नेम, टेबल नेम आप जो बता रहे हो वो क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है। सो ईच टेबल इज टर्म्ड एज रिलेशन एंड हैज इट्स यूनिक नेम इन द रिलेशनल डेटा मॉडल। हर टेबल का क्या होगा, हर रिलेशन को एक न्यू नेम, हम एक यूनिक नेम प्रोवाइड करेंगे जो हमारे क्या होगा, रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर होगा। सो टेबल्स आर फॉर्म बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। टेबल आपकी किस तरह से फॉर्म होगी, बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज अ टेबल एंड व्हाट इज रो एंड कॉलम। हियर इज एग्जांपल ऑफ अ टेबल। एक टेबल का एग्जांपल हमें दे रखा है। सो हियर इज एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, एवरेज, कुछ इस तरह से हमने क्या बना रखी है, टेबल में कुछ कॉलम्स बना रखे हैं। ओके, तो फर्स्ट किसको हम रो बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रो। ये हमारा क्या कहलाएगा, रो कहलाएगी। इफ अ रो रिप्रेजेंट्स एन आइटम, एंड रो क्या करेगा, आपका एक आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। एंड व्हाट अबाउट कॉलम, अ कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम। What a column represent? It represent properties about the item. आपकी आइटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। सो ये हमारा क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। इस रिलेशन का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट रिलेशन, जिसमें हमारे पास में कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स है। रोज जो है वो हमारे क्या कर रहे हैं, एक आइटम को रिप्रेजेंट कर रही। कॉलम्स जो है वो हमारे एक आइटम की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रही है। So now move to the next, that is SQL. SQL stands for Structured Query Language. SQL की full form क्या होती है, Structured Query Language. So basically it is a standard language used for accessing database. Database को access करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, SQL को। अब यहाँ पे Structured Query Language, इसका क्या मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम SQL में बात कर रहे हैं, जब हम कुछ कमांड्स की बात करें, तो यहाँ पे हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे, क्वेरी कहलाएंगे, ठीक है। अब उन क्वेरी का, हर एक क्वेरी का अपना एक फिक्स फॉर्मेट होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है, हमें वही स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, ठीक है। इसीलिए इसको नेम दिया गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज SQL, and it is a standard language it used for accessing database. database को अगर हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हम SQL को यूज करते हैं। This is a special purpose programming language used to create a table, manage data and manipulate data. Basically क्या है, ये एक special purpose programming language है। This is not completely a programming language. It is a special purpose programming language जिसमें हम क्या करेंगे, टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटा कैसे मैनेज होता है, ठीक है, डेटा को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, ये सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से करते हैं, MySQL की क्वेरीज को यूज़ करके। तो SQL बेसिकली हमें ये सारे फंक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ SQL में हम क्या क्या कमांड्स रन कर सकते हैं, दैट इज क्रिएट टेबल, सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट इनटू कमांड, अपडेट कमांड। तो ये सारे कमांड्स को हम क्या कर सकते हैं, SQL के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हम किस तरह से यहाँ पे बात करेंगे, किस तरह से हमारी क्वेरीज इसमें रन होंगी। दिस इज माई MySQL कमांड प्रोम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा मैं साइज इसका इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली विजिबल हो कि हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट दिस इज आवर MySQL कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। This is my MySQL. Welcome to MySQL Monitor. This is my monitor. So let's start. सबसे पहले हमने क्या किया, एक डेटाबेस को क्रिएट किया। So this is my query. Create database and this is a fixed structure. यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, fixed structure है। Create database और फिर हम क्या लिखेंगे, डेटाबेस का नेम। Let's suppose मैंने लिख दिया ABC, ठीक है।
and this will be terminated by a semicolon. Every query of MySQL is terminated by semicolon. ठीक है, ये हमने एक डेटाबेस को क्रिएट किया क्वेरी के, और ये हमारी डेटाबेस क्वेरी जो है वो रन हो गई है. नाउ यूज दिस डेटाबेस. तो यूज ABC. हाउ टू ओपन दिस डेटाबेस? बाय यूजिंग दिस कमांड, यूज ABC. इफ यू डोंट राइट, इफ यू आप यहाँ पे अगर आप नहीं लिखते हो इसकी जगह पे सेमीकोलन, तो भी क्वेरी आपकी रन हो जाएंगी. एंड हियर इट शोज डेटाबेस चेंज, मतलब आपका डेटाबेस जो है वो चेंज हो. दैट मीन कि आप ABC डेटाबेस के अंदर आ चुके हो. नाउ हाउ विल क्रिएट टेबल हियर? सो हियर इज एग्जाम्पल, क्रिएट टेबल. लेट सपोज मैंने दे दिया नेम यहाँ पे स्टूडेंट. क्रिएट टेबल स्टूडेंट. Here I will decide write ID that is of integer type, name that is of character type, address that is of varchar type, marks that is of integer type, or we can take it as a float type. That's it. So here this is a query for create table, and our table is created. Now insert data into this table. Insert into student values. So we write first value, first database here, Spati, address Ajmer. Marks will be, let's suppose we'll take 70.5. That's it. So here our data is inserted. Now you can see our table by using this command. So here is the output of this query. Select all from student. That means that this will show a complete table. So here is our first row in the table. These are the columns and this is the row. So this is all about our first lecture, जिसमें हमने क्या बात करी है? हमने बात करी है डेटाबेस के इंट्रोडक्शन के बारे में, MySQL के इंट्रोडक्शन के बारे में, किस तरह से हमारे इसमें क्वेरीज रन होंगी. ठीक है, सो इसके साथ ही हम हमारा आज का ये जो डिस्कशन है वो स्टॉप करते हैं. टुडे वी हैव कवर बैकग्राउंड ऑफ DBMS. ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड लेक्चर ऑफ IP. टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय.